ओम शांति। क्या ये मुमकिन है कि एक आम इंसान देवता बन जाए? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते को समझने वाले हैं जो न सिर्फ ये दावा करता है बल्कि इसके लिए एक पूरा रोड मैप भी देता है। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के सफर पर निकलते हैं। देखिए, इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। ये बताती है कि हम एक ऐसे खास और बहुत शुभ समय में जी रहे हैं जब इंसान से नारायण बनने की पढ़ाई सीधे परमपिता खुद पढ़ा रहे हैं। ये आइडिया अपने आप में बहुत गहरा है, तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव है, आखिर ये मुमकिन कैसे है? इस शिक्षा के मुताबिक इसका जवाब समय में ही छिपा है। एक ऐसा खास मौका जो इस बदलाव को पॉसिबल बनाता है। इस पूरी टीचिंग का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है संगम युग का आइडिया। ये वो कल्याणकारी समय है जो न तो सतयुग है और ना ही कलयुग, बल्कि ये इन दोनों के संगम पर आने वाला एक छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दौर है, जब परमपिता खुद इस पुरानी दुनिया को एक नई पवित्र दुनिया में बदलने के लिए आते हैं। तो आत्मा का सफर कैसा रहा है? इस शिक्षा के अनुसार आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में पूज्य थी, यानी पूजने के लायक एक देवता। लेकिन वक्त के साथ अपनी ही दिव्यता को भूलकर वो पुजारी बन गई, यानी पूजा करने वाली भक्त। संगम युग ही वो समय है जब ये साइकिल पलट जाती है और पुजारी से फिर पूज्य बनने का मौका मिलता है। अच्छा, तो अगर संगम युग वो खास समय है, तो इस बदलाव का गाइड कौन है? ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है? चलिए अब उस सुप्रीम टीचर को जानते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्लियर फर्क बताया गया है। इस ज्ञान का सोर्स कोई इंसान या कोई देवता नहीं, बल्कि एक सुप्रीम सोल है, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। उन्हें ज्ञान का सागर माना जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्पेशल संगम युग में अपना पार्ट प्ले करने आते हैं। उनकी भूमिका बहुत स्पेसिफिक है। आत्मा को तमो प्रधान यानी एकदम अपवित्रता की हालत से सतो प्रधान यानी एकदम प्योर पवित्र अवस्था में वापस लाना। वो आत्मा को उसकी भूली हुई मुक्ति और शांति की विरासत फिर से दिलाते हैं, और ये सब सिर्फ संगम युग में ही मुमकिन है। अब इस रास्ते को ठीक से समझने के लिए हमें हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाना होगा। एक ऐसा नजरिया जो ये शिक्षा देती है। तो इस नजरिए से ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि 5000 साल का एक चक्र है, बिल्कुल एक नाटक की तरह। शुरुआत होती है सतयुग से, जब आत्मा सतो प्रधान यानी अपनी सबसे प्योर हालत में होती है। फिर त्रेता और द्वापर युग से गुजरते हुए उसकी शक्ति कम होती जाती है, और आखिर में कलयुग में वो तमो प्रधान यानी सबसे अपवित्र बन जाती है। और ठीक यहीं इस साइकिल के एंड में संगम युग आता है, जब पिता आकर इस चक्र को फिर से नया करते हैं। अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो शायद सुनने में सबसे अलग और चैलेंजिंग लगे। अगर दुनिया एक ड्रामा है, तो हमारे दुख, हमारे आंसू, इनका क्या? ये शिक्षा कहती है कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? और इसका जवाब इसी ड्रामा वाले आइडिया में ही छिपा है। अगर सब कुछ पहले से तय है और हर आत्मा सिर्फ अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो किसी भी बात पर शोक करना तो बेकार हुआ ना। जैसे किसी फिल्म में कोई कैरेक्टर मरता है, तो एक्टर थोड़ी ना मरता है, वो तो अपना रोल पूरा करके चला जाता है। बस बिल्कुल वैसे ही शरीर के खत्म होने पर आत्मा अपना अगला पार्ट निभाने चली जाती है। और ये जो लाइन है ना, बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं, ये इस बात को बहुत पावरफुल तरीके से कहती है। जो बच्चे इस ज्ञान को समझकर भाग्यशाली बन जाते हैं, वो ड्रामा के किसी भी सीन पर रोते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब तो बस एक खेल है और उन्हें तो सुख की दुनिया मिल रही है। तो ठीक है, हमने क्यों और कब तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? इस बदलाव को लाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए 3 मेन प्रैक्टिस बताई गई हैं। पहला, देही अभिमानी बनना, मतलब इस बात को गहराई से महसूस करना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। दूसरा, लगातार एक पिता को याद करना, इसी याद से आत्मा के बुरे कर्म खत्म होते हैं। और तीसरा, ज्ञान की तलवार से 5 मेन विकारों पर जीत पाना। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो संन्यास है, ये घर परिवार छोड़ने वाला संन्यास नहीं है। ये एक मेंटल रिनंसिएशन है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर और उससे जुड़े हर सोच का त्याग। मतलब आप दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग, कमल के फूल की तरह जीने की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब इस सफर की मंजिल देखते हैं।
इन सारी प्रैक्टिसेस का, इस पुरुषार्थ का आखिर नतीजा क्या है, गोल क्या है? ये नंबर 21, ये बहुत खास है। ये उन जन्मों की संख्या है जो एक आत्मा इस रास्ते पर चलकर पाती है। पूरे 21 जन्म, जहां सिर्फ सुख है, शांति है, दुख का नामो निशान तक नहीं। जो आत्माएं ये मंजिल पा लेती हैं, उन्हें 2 मालाओं के रूप में देखा जाता है। पहली है रुद्रमाला, मतलब वो आत्माएं जो शिव बाबा की सबसे करीबी मददगार बनती है इस दुनिया को बदलने के काम में। और फिर यही आत्माएं बनती है रुंडमाला, यानी विष्णु की माला, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता बनकर राज करती हैं। और ये जो आखिर में वरदान है, ये पूरी यात्रा का सार है। असली पावर कंट्रोलिंग पावर है। 1 सेकंड में किसी भी बात के विस्तार से निकलकर उसके सार में टिक जाना। जिसने ये सीख लिया वो हर पेपर में पास है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर सब कुछ, हर एक घटना एक पहले से लिखे हुए नाटक का हिस्सा है और हम सब सिर्फ एक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं, तो फिर हमारी अपनी इच्छा, हमारी फ्री विल का क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।